प्रकार जो अपने आप को गरीब समझता है उसका कारण वो स्वयं है। यदि वो ईमानदारी से अपनी जो भी आय है, जब मैं ये बात कह रहा था एक जगह, तो एक वास्तव में दुखी आदमी था। ला महाराज जी मार पर तो खुदे खान ने कोनी, हम दान कहां से करें, ला हमें 10 दिन भूखे रहा सर। कोई बात को नहीं, भिन्न में 30 दिन हो से, 10 दिन तू भूखा रह से, तू 3 दिन उपवास करके भूखा रह जा, तेरी यह भी पूर्ति हो जाएगी। 10 दिन की बजाय तू 13 दिन भूखा रहे तो तेरी भूख खत्म हो जाएगी। अरे ये सच्चाई है, आप प्रैक्टिकल करके देखो, आप निभा करके 1 साल इसको करो। आप ईमानदारी से देखना, जो इस साल आपकी आय है अगली साल नहीं बढ़े तो भाई बेशक से क्या जाना भाई, यहां पर शशि भाई आया था और वो नूनू कह गया था, मैं उसका अपना आप को दोषी समझ। ये प्रैक्टिकल किया हुआ बात है, कोई भी करके देखिए। अपनी नेक कमाई से उसका कुछ अंश निकाल करके बोना शुरू कर दो। कई आदमी व्यापार के अंदर इस प्रकार का व्यापार करते हैं जिसके अंदर न श्रम की जरूरत है न वस्तु की जरूरत है। उनके लिए भी एक आप ज्योतिषी उपाय भी है और आध्यात्मिक भी है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है, करके देख लेना। जिन परिवारों में इस प्रकार का व्यापार है, जिसके अंदर केवल धन लगाना पड़ता है और उससे आय बढ़ती या घटती है, इस प्रकार का कार्य करने वाले इसको बोलते हैं गुप्त धन। तो परमात्मा के घर में सीधा नियम है, जिसे गुप्त धन चाहिए उसे गुप्त दान करना ही पड़ेगा। गुप्त दान का मतलब इस हाथ से दो और इसको पता न लगे, वो गुप्त दान है। जिन परिवारों में अगर आपके परिवार के अंदर आपका पुत्र पति कोई इस प्रकार का कार्य करता हो तो आप गुप्त दान करना शुरू कर दीजिए। आपका वो व्यापार दिन दोनी रात चौगुनी फलेगा। इस प्रकार अपने जीवन को, अपने परिवार को अगर राम राज्य नहीं बनाया तो 3-4 घंटे आपने 9 दिन अपने भी खराब करे और मैं भी ऐसे ही भोग कर चला गया, ऐसा समझूंगा। तुलसीदास जी ने कहा है जीवन के अंदर, एक और बात बताता हूं आपको। रामायण अपने आप में कोई केवल ग्रंथ नहीं है। रामायण को लिखा नहीं गया है, रामायण की तुलसीदास जी को प्रेरणा हुई है। और रामायण जो है टोटल तंत्र विद्या पर आधारित है, जिसको तंत्र विद्या बोलते हैं ना। रामायण की प्रत्येक चौपाई 2 वासोरठा और छंद सिद्ध किया जा सकता है। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो रामायण के माध्यम से आप दूर न कर सको। चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे पुत्र पुत्री की शादी हो या पुत्र पुत्री का न होना हो, ये तंत्र विद्या पर आधारित है। आप उसी चौपाई को सिद्ध करिए और उसका पाठ करिए और आप उसका परिणाम देखिए। ज्योतिष शास्त्र के द्वारा तंत्र विद्या पर आधारित होकर के तुलसीदास जी ने प्रेरणा से रामायण का लेखन का कार्य किया, जो हमारे जीवन को गर्भ से लेकर के मोक्ष तक की यात्रा करवाता है। आपने इन 9 दिनों के अंदर गर्भ में जीव जिस प्रकार आता है और मोक्ष तक कैसे पहुंचता है
वो यात्रा आप लोगों ने 9 दिन के अंदर की। और इस 9 दिन की यात्रा में अगर यहां से एक भी बात को जीवन में धार लिया तो कम से कम मैं अपना जीवन जरूर धन्य समझूंगा। जिसका कथावाचक का लेना नहीं देना नहीं, और बैठ करके मैं कथा करने लग गया, ये कोई मेरी इच्छा से हुआ है। मेरा एक मित्र आज आ भी रहा है, राजेंद्र भाई, वो बैठे बैठे मजाक में कहने लगे, मां यार ऐसे भाव बन रहे, सब भागवत करेंगे। इसने अपना छपुआ गाढ़ भागवत रख दिया, ये बैठ गए। ईमानदारी की बात है, मुझे नहीं पता क्या बोलना है, मेरी को तैयारी होती है, मेरे से ज्यादा रामायण आपने पढ़ी होगी, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, इस व्यासपीठ पर बैठने के बाद प्रभु मेरे से क्या बुलवाता है मुझे नहीं मालूम। ईमानदारी की बात है, मेरे जो भाव में आता है मैं बोल देता हूं। मूल बात तो मुझे रामायण से लेनी पड़ती है, क्योंकि जब रामायण का पाठ कर रहे हैं तो रामायण के सभी प्रसंग लेते हैं। प्रत्येक आदमी जिसके कानों के अंदर प्रभु का कीर्तन पड़े और उसका जीवन न सुधरे, ये हो नहीं सकता। कलयुग के अंदर इन सभी चीजों का, सभी दुखों के निवारण का केवल मात्र एक ही रास्ता है, और वो रास्ता क्या है? हरे राम रामा राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे। आज हवन भी है, कथा का समापन भी करना है, आज विश्राम देना है, तो मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड भी बढ़ाऊंगा और अपनी बात भी आपको जरूर समझाऊंगा। राम राज्य की चौथी बात क्या है कि राम राज्य के अंदर अल्प आयु के अंदर मृत्यु नहीं होती। हम गृहस्थ के अंदर राम राज्य को कैसे लाएं कि हमारे घर किसी की अल्प मृत्यु ना हो। भगवान ने क्या किया है? 100 साल की उम्र इस कलयुग में दी है और 21,600 सांस हम रोजाना लेते हैं। 100 साल के अंदर हमारे ऋषि मुनियों ने अल्प मृत्यु से बचने का उपाय बताता हूं आपको। सभी माताएं बहनें अपने बच्चों को पालती हैं। 4 आश्रम हमारे शास्त्र में है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन चारों आश्रमों को हम कैसे जिएं कि अल्प मृत्यु से हम और हमारा परिवार बचे। जो मनुष्य संभव हो 25 वर्ष तक धर्म की पढ़ाई पढ़े, धर्म को समझे। वो उल्टा रहा है कलयुग के अंदर। अभी क्या धर्म समझने की उम्र हुई है? पहले 25 वर्ष धर्म को समझे, अगले 25 वर्ष अर्थ को कमाए। 25 से 50 साल की आयु में जितना हो परमात्मा की कृपा से उतना प्रयास करके कमाना चाहिए।
धर्म, उसके बाद अर्थ। अब क्या हो गया, उसके बाद आगे वानप्रस्थ में काम वासनाओं को त्यागना ही पड़ेगा। और जब हम ये तीनों चीज 75 साल की आयु तक कर लेंगे तो 75 से 100 साल की आयु के अंदर राग और द्वेष स्वतः खत्म हो जाएंगे। निश्चित 100 वर्ष तक आदमी जिएगा। लेकिन जिसने पहले 25 साल धर्म को नहीं समझा, वो अगले साल अनर्थ से धन कमाएगा, और उसके अगले 25 साल कामनाओं को बढ़ाएगा। कामना बढ़ेगी, उसकी घटेगी नहीं। इस प्रकार हम जिस आयु में भी हैं, जिस वर्ग में भी हैं, हर आयु में, हर वर्ग में उतना ही आनंद है। आप उसी के अंदर आनंदित रहिए और अपनी संतानों को, अपने बच्चों को इस प्रकार के आप संस्कार दीजिए। गारंटी लेता हूं, जो राम राज्य की बात है वो आपके घर में भी स्थापित हो जाएगी। इसी प्रकार आगे राम राज्य के अंदर क्या होता है, सभी मुनि गृहस्थी दंभ के रहित है, अहंकार के रहित है, धर्म परायण है और पुण्यात्मा है। हम अपने घर में राम राज्य के अंदर ये बात कैसे स्थापित करें? अगर हमारे घर के बुजुर्ग अहंकार का त्याग कर दें, इस प्रकार हम अपने घर के अंदर ही यदि हमारे बड़े अहंकार रहित होंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने बच्चों को भी अहंकार से बचाने में सामर्थ होंगे। अगर हम अपने परिवारों के अंदर अहंकार से बचाने में कामयाब हो गए तो उसका फल क्या होगा? सारा परिवार धर्म परायण हो जाएगा। जब अहंकार नहीं होगा तो उसका फल क्या लगता है? अहंकार रूपी वृक्ष पर जो फल लगता है वो लगता है समर्पण का। पूरे परिवार के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव जागृत हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो सारा परिवार पुण्यात्माएं हो जाएगा। इस प्रकार की पुण्यात्माएं राम राज्य के अंदर थी। इस प्रकार सभी भगवान शंकर ने अयोध्या के अंदर रामराज की गरिमा का वर्णन किया। हे पार्वती, शंकर जी को कहते हैं, सच्चिदानंद भगवान यहां के राजा हैं और अवध की प्रजा ऐश्वर्यवान और बहुत सुखी है। उसके बाद सभी धर्म का पालन करने वाले हैं और अवध के अंदर रहने वाले सभी भगवान की कृपा से कृतकृत हैं। इस प्रकार शंकर भगवान पार्वती जी से कहते हैं। उसके बाद माता पार्वती को 2 पुत्र पैदा होते हैं। तुलसीदास जी के आराध्य थे भगवान राम, उन्होंने लव कुश कांड का नहीं लिखा। उत्तर कांड के बाद कथा को विश्राम दिया।
तुलसीदास जी भगवान की विरह की बात, जानकी के विरह की बात नहीं लिखना चाहते थे और राम राज्य स्थापित करके तुलसीदास जी कथा का समापन करते हैं। अब आपने 9 दिन कथा सुनी, हो सकता है कोई 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, तो 9 के 9 दिन की कथा मैं थोड़ी थोड़ी आपको प्रसंग में सुनाता हूं। कागभूषणी जी उत्तरकांड के उत्तरार्ध के अंदर कलयुग के लक्षण, ज्ञान और भक्ति का भेद का वर्णन करते हैं। उधर भगवान शंकर पर ये कथा कहां हो रही है? भगवान शंकर तो पार्वती जी को कह रहे हैं, कागभूषणी जी गरुड़ को सुना रहे, और प्रयागराज त्रिवेणी के अंदर याज्ञवल्लभ जी की कथा चल रही है और भारद्वाज ऋषि जो हैं उनके श्रोता के रूप में है। इस प्रकार भगवान की कथा कभी समाप्त नहीं होती, भगवान की कथा चलती रहती है। सरयू नदी के तट पर तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा? हे मूर्ख मन, पतित पावन राम जी ने जिन्होंने भगवान का भजन किया उन सबको सदगति प्रदान की। किस किस को सदगति प्रदान की? गणिका को, अजामिल को, व्याघ्र को, गिद्ध को, गज को और खल राक्षसों को। इतने जीवों का प्रभु ने उद्धार किया। हे मन, तू प्रभु का भजन क्यों नहीं करता? जिसने ऐसे ऐसे को तार दिया तो भजन कैसे करते? हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कथा के विश्राम की तरफ जाएंगे। रामायण के अंदर 7 सोपान हैं। जो व्यक्ति रामचरितमानस के इन 5 या 7 चौपाइयों को, जिनके भाव उनको अच्छे लगे, जिनके भाव आपको अच्छे लगे, आप हृदय में धारण करें। आपकी समस्त पंच अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, श्री रघुनाथ जी आपके हृदय से वो चीज समाप्त करेंगे। अब मैं प्रत्येक कांड की, जहां से कथा की शुरुआत की थी, उनमें से मूल चौपाइयों को लेकर के, और उस कांड के अंदर क्या था, जो माता बहने भाई जो भी किसी दिन नहीं आ पाया, कथा का पूरा श्रवण नहीं कर पाया, या कथा 3 घंटे होती है, 3.5 घंटे होती है, आप कोई घंटा रुकता है, कोई 2 घंटे रुकता है, कोई 2.5 घंटे रुकता है, इस प्रकार सारी चीज नहीं कर पाया,
तो मैं बहुत शॉर्ट करके अगर जीवन में रामायण की ये 7 चौपाइयों से भी अपना जीवन आप बदल सकते हैं। बालकांड के अंदर क्या है? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम चोरी जुग पान। बालकांड की केवल एक चौपाई अपने हृदय के अंदर धारण करो। और इस चौपाई का क्या फायदा होगा कि आपको यह पता लग जाएगा कि पाप का जन्म कहां से होता है। इस चौपाई का मायने क्या है? इस चौपाई का मायना है इस संसार में जो चीज हमें दृष्टि में नजर आती है उन सभी चीजों को राममय मान, बगैर राम के। देखिए, आदमी जीतता है और एक आदमी की मृत्यु होगी। वे सारी चीजें जो जीवित आदमी के पास है, वो जिसकी मृत्यु होगी उसके पास भी है। हाथ भी है, पैर भी है, सिर भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है। लेकिन होता क्या है? केवल उसमें से वो राम निकलेगा। तो ये शरीर भी जब तक हमारा है, हम इसको अपना मानते हैं, इस अविद्या को, जब तक वो राम हमारे भीतर श्वास के रूप में विराजमान। इस प्रकार बालकांड की इस चौपाई को आप अगर धारण करेंगे तो आप, इसका प्रभाव क्या होगा? आप खुद राम में हो जाएंगे। जब आप प्रत्येक जीव के अंदर राम का स्वरूप देखेंगे तो उसके प्रभाव से यह होगा कि आप स्वयं राममय हो जाएंगे। और राममय होने का क्या फायदा होगा कि आपको यह पता लग जाएगा कि पाप का कारण क्या है। जो हमारे शरीरों से अन्याय पाप होता है, इसका कारण क्या है? तो इसके लिए मेरे दिमाग में एक दृष्टांत दिमाग में आ रहा है, मैं समझाऊंगा आपको।